फूटी कौड़ी का खर्च नहीं है और पूरे ब्रह्मांड को तृप्त किया जाता। पर्वतास्त्रिप्यंताम वृक्षास्त्रिप्यंताम, किसी को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को केवल जल से तृप्त कर दिया। कितना पवित्र साधन है। महाभारत में तो भैया जी एक बड़ी विचित्र बात लिखी है। महाभारत में लिखा है कि एक बार ऋषि बद्रिकाश्रम गए, वहां नारायण भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा, बद्रीनाथ भगवान को श्राद्ध करते हुए देखा। तो ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान बोले हम श्राद्ध कर रहे हैं। ऋषियों ने कहा श्राद्ध तो अपने पूर्वजों का किया जाता है, आपका पूर्वज कौन है? भाई पिता को जल दोगे, पिता के पिता को जल दोगे, पितामह को जल दोगे, प्रपितामह को जल दोगे, पिता मातामह को जल दोगे, प्रमातामह को जल दोगे, वृद्ध प्रमातामह को जल दोगे, तो आपके न तो पिताजी के खानदान में कोई है, न आपकी माताजी के खानदान में कोई है। आप तो स्वयं ही पिता हैं, स्वयं ही माता हैं, आप किसका तर्पण श्राद्ध कर रहे हैं? तब श्री ठाकुर जी ने कहा मैं अपना ही पिता हूँ, अपना ही स्वयं ही पिता हूँ, स्वयं ही पितामह हूँ और स्वयं का स्वयं ही प्रपितामह हूँ। तो मैं स्वयं में अपने आप में ही अपने को पितर रूप में स्वीकार करके श्राद्ध कर रहा हूँ। और आपको स्मरण में होगा, अनेन श्राद्ध कर्मणा अथवा तर्पण कर्मणा सर्वेषां पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। सबके पितर भगवान ही हैं, इसलिए श्राद्ध कर्म से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अब जिस दिन तिथि होती है परिवार के किसी की, तो बोले कोई ब्राह्मण बुला दो, उसको जिमा दो, हो गया। अब ब्राह्मण भी नहीं जिमाते, कहते भाई भांजे को बुला के जिमा दो। तो गामन में तो ऐसा बोलते हैं कि एक भांजो 100 बामन के बराबर है। अरे भैया भांजे जरूर जिमाओ, मैंने ना ही कर रहे, पर भांजे को आप जिमाते हो, अच्छी बात है जिमाओ, पर किसी पवित्र सदाचार संपन्न वैदिक ब्राह्मण को श्राद्ध में अवश्य भोजन कराना ही चाहिए। अब श्राद्ध कर्म में कौआ की बड़ी आवश्यकता है। पितर पक्ष आते हैं तो कौओं को आवाज दी जाती नहीं, आओ 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 आओ, कौआ आते हैं, कौओं को भी एक भाग कौओं को दिया जाता कि नहीं दिया जाता। और काकों को काक बलि देने से पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है, तृप्ति होती है। तो कौआ बोले भले ही हम चांडाल पक्षी रहे सही, पर श्राद्ध कर्म जो पितृकर्म, जो देव कर्म से भी आवश्यक कर्म है, उसकी पूर्ति बिना हमारे खाए नहीं होती है। तो हमको आपने कुपक्षी कैसे कह दिया? महाराज जी सब चुप रह गए। भाई तुम ही बताओ कुपक्षी कौन है? बोले उड़ने वाले को पक्षी कहते हैं, पक्ष वाले को पक्षी कहते हैं, और उड़ने का काम चमगादड़ भी करती है। चमगादड़ करती उड़ने का काम, उड़ती नहीं चमगादड़, चमगादड़ ही कुपक्षी है। ऐसा पक्षी चमगादड़ के जैसा कोई दूसरा नहीं है। मोहते ही खावे, मोहते ही हगे। हाँ, मल त्याग भी मुंह से ही करती है। चमगादड़ एक ऐसा विचित्र प्राणी है जिसके मलद्वार नहीं है, मुख से ही खाता है और उल्टा लटक जाता है, तो मुख ही उसका मलद्वार बन जाता है, उसी से बीट भी मुंह से ही करता है। किसी को चमगादड़ बनने की इच्छा है? भाई इच्छा है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। किसी के मन में यदि चमगादड़ बनने की इच्छा हो तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने चमगादड़ बनने का साधन बताया है। सबके निंदा जे जड़ कर ही, सबके निंदा जे जड़ कर ही, ते चमगादड़ हुई अवतर ही, ते चमगादड़ हुई अवतर ही। अब भगवान के व्यंग में कहा कि छंद की पूर्ति के लिए कहा तो गोस्वामी जी जाने, पर अवतर ही कहा, बोले उनका अवतार होता है। जो सबकी निंदा करते हैं उनको चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं,
उनमें उनका स्वभाव होता है, किसी में उनको गुण दिखता ही नहीं, सब में दोष ही दिखाई पड़ते हैं। जिसे दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं उसे प्रायः अपने दोष कभी नहीं दिखते। स्वदोष दर्शन से परदोष दर्शन रूपी दोष की निवृत्ति होती है। आप लोग कहेंगे कि हम तो बहुत बारीकी से विचार करें, हमारे में तो कोई दोष ही नहीं है। चलो मान लिया हमने कोई दोष नहीं है, तो श्री रघुनाथ जी ने अपनी चंदन चर्चित आजानुलंबित भुजाओं में भरकर आपको छाती से क्यों नहीं लगाया? ध्यान में ही बात। श्याम सुंदर ने अपना अंकमाल हमें प्रदान क्यों नहीं किया? 25 वर्ष के हो गए या 50 वर्ष के हो गए या 70-80 वर्ष के हो गए, क्या उपलब्धि प्राप्त की हमने? क्यों नहीं हृदय से लगाया? क्योंकि श्री राम जी का वचन है, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन की पहचान क्या है? मनमोहन शरण जी, निर्मल मन की पहचान है जिसमें दो परदोष न दिखाई पड़े, वो मन निर्मल मन है। परदोष दर्शन जिस अंतःकरण में न हो, वो अंतःकरण निर्मल है। ये बिल्कुल पक्की पहचान है, आप लिख लीजिए। इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, आंख मूंदे तो भीतर ठाकुर जी दिखें और आंख खोलें तो बाहर ठाकुर जी दिखें। ऐसा हृदय, गोपी जैसा हृदय किसी का बन गया हो तो वो निर्मल हृदय है। आह, क्या कहने। मलुकदास जी की वाणी को कैथी लिपि से देवनागरी लिपि में करना और उपलब्ध वाणी जो आज सबको प्राप्त हो रही है, उसमें हमारे उमेश वर्मा जी का, डॉक्टर उमेश वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। हम तो हृदय से इनके ऊपर प्रसन्न हैं ही, बाकी इनके ऊपर श्री ठाकुर जी की, श्री जी की, मलुकदास जी की अपार कृपा हो गई। अभी हम लोग कुछ वर्ष पहले हम खेड़ापा धाम गए थे। वहाँ के परम पूज्य आचार्य चरण श्री खेड़ापा वाले महाराज जी ने अपनी प्राचीन पांडुलिपि संग्रहालय से श्री मलुकदास जी कृत महाभारत भी हमको प्रदान किया है, जो हमारे संज्ञान में नहीं था। मलुकदास जी के काल का लिखा हुआ, क्या नाम है उसका? पांडव विजय सरोज। और अब पांडव विजय सरोज में गीता जी का भी बहुत सुंदर भाव मलुकदास जी ने दिया है, तो उसमें से गीता को अलग निकाल करके वो अभी प्रेस में है। और श्री ठाकुर जी की कृपा से रेवासा धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पवित्र तिथि पर श्री मलुकदास जी की वाणी में श्रीमद् भगवद गीता का विमोचन हो जाएगा। महाभारत जैसा विशाल काय ग्रंथ लिखा है। महापुरुषों ने कितना समाज को दिया है, राष्ट्र को दिया है, वर्णन नहीं किया जा सकता। और उस समय तो प्रचार प्रसार का युग भी नहीं था, तो क्या प्रचार प्रसार के लिए लिखा उन्होंने? ये उनका चिंतन है, एकांतिक चिंतन है। मलुकदास जी कहते हैं, सारे संकट की अग्नि से पांडवों को आपने बचा लिया, और आपकी कमजोरी हम जानते हैं, आप इसलिए तो हम लोगों का गुजारा हो रहा है। क्या है आपकी कमजोरी? कोटिक अवगुण जन करे, प्रभु मन ही न आने, कहत मलू का दास को अपना करी जाने। रघुनाथ जी ने मलुकदास को तो अपना करके स्वीकार कर लिया है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, ये तो मेरा ही है, ये देंगे।
तो न सूरदास जी में दोष है और न मलुकदास जी में दोष है, न तुलसीदास जी में दोष है, न मीराबाई में दोष है। और जो सर्वथा निर्दोष हैं अपने को दोष का खजाना मान रहे हैं। और हम लोग दोषों के खजाने हैं, सो पता नहीं अपने मन में क्या क्या माने बैठे हैं कि हम अमुक हैं, हम तमुक हैं, हमसे तो बड़ा कोई दूसरा है ही नहीं। पता नहीं क्या क्या अपने मन में समझे हुए हैं। निर्मल अंतःकरण की पहचान है, जिसे परदोष दर्शन न हो वो निर्मल अंतःकरण वाला है। और ये तभी होगा जब सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, तो हृदय निर्मल हो जाएगा। देखो, हम जब किसी के दोष का चिंतन करते हैं अथवा वर्णन करते हैं, सुनते हैं अथवा बोलते हैं अथवा मन में सोचते हैं, तो उस व्यक्ति के दोष तो कम हुए नहीं। कम हुए क्या? क्या उसके दोषों का प्रायश्चित हो गया? नहीं हुआ। उसके दोष कम ही नहीं हुए। पर एक बड़ी हानि हो गई भैया जी, कि उन दोषों का हमने चिंतन किया, वर्णन किया, तो वे मेरे मन में आ गए, मेरी बुद्धि में आ गए, मेरी वाणी में आ गए। और पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे, जो परदोष आपके पहले कान में आए, फिर मन में आए, फिर बुद्धि में आए, इसके बाद वाणी में आए, तो अब वह दिन दूर नहीं है, वह दोष आपकी क्रिया में भी आ जाएंगे। इसलिए साधकों को न गुण चिंतन करना चाहिए और न दोष चिंतन करना चाहिए। गुण चिंतन करना हो तो भगवान के गुणों का चिंतन करें, भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के गुणों का चिंतन करें। और दोष चिंतन करना हो तो अपने से अधिक दोष युक्त इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो ये साधन बन जाएगा। तो चमगादड़ के ऊपर थोड़ी लंबी बात हो गई, इसलिए सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरूं। अब आई समझ में बात। चलनी को कुपात्र कहा तो उसने अपने स्थान पर पान पात्र माने मदिरा पात्र को भेज दिया, और कुपशु कहा तो सियार ने अपने स्थान पर बिष्टा भेजी, सूकर को भेज दिया। और कुपक्षी कहा तो चमगादड़ ने अपने स्थान पर, इसने कौआ ने अपने स्थान पर चमगादड़ को भेज दिया। अब कुमानुस बोले नपुंसक कुमानुस है। नपुंसक को बुलाया, बोले भाई निर्णय हुआ है तुम कुमानुस हो? बोले बिल्कुल नहीं, हमको कुमानुस कहने वाले कुमानुस हैं। अब तो कलयुग भगवान ने बड़ी कृपा की है, आध्यात्मिक जगत के भी बड़े बड़े पद उन्हें प्राप्त हो रहे हैं, और कुंभ मेला में सबसे ज़्यादा भीड़ उन्हीं के दर्शन की होती है। इसी का नाम कलयुग है। भजनानंदी संत, चमक दमक से दूर रहने वाले, अहर्निश भजन करने वाले साधुओं को तो लोग पहचानते ही नहीं हैं, उनका दर्शन करने की बात तो दूर है। जिसकी चमक दमक ज़्यादा है वहीं ज़्यादा भीड़ है। महाराज जी कहते थे, पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, बच्चा पुरानी कहावत है, दुनिया पुजाओ मक्कर से, रोटी खाओ घी शक्कर से। बोलो वृंदावन बिहारी। ले मक्कर है, बस मक्कर से परमार्थ बिगड़ जाता है। मक्कर नहीं करना, मक्कर माने दिखावा। दिखावा नहीं होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। तो महाराज जी उस नपुंसक ने कहा कि मैं कुमानुस नहीं हूं। क्यों? ब्रह्मा जी ने मेरी सृष्टि स्त्रियों की रक्षा के लिए की है। तो महलों में भैया जी पुरानी परंपरा रही है, राजमहलों में जो अंतःपुर होता था, रनिवास जिसको कहते, उस रनिवास में पुरुष सुरक्षा कर्मी नहीं रखे जाते थे। उसमें सुरक्षा में नपुंसकों को ही रखा जाता था। उनको थोड़ा मजबूत बना के उनको ही सुरक्षा में रखा जाता था। क्यों? वो रहेंगे तो स्त्रियों के शील भंग होने का भय नहीं है। अब पुरुष रहेगा तो पुरुष स्त्री की निकटता होगी तो उनके शील को प्रभावित होने का भय बना रहेगा। तो नपुंसकों ने कहा कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए मेरी सृष्टि की है, तो मैं कुमानुस कैसे? उसने तो साफ मना कर दिया। तो बोले फिर अपने स्थान पर किसी दूसरे को भेजो। बोले ये सब ने अपने अपने स्थान पर किसी ने किसी को बताया, हम नहीं बता सकते।
आप लोग विचार करो। कुमानुस वही है जो अपना लोटा सोटा लंगोटा लेके ससुराल में ही अड्डा जमा ले, वो कुमानुस है। ससुराल में जाओ आओ, थोड़ा घी बूरा खाओ और चले आओ, यहाँ तक तो ठीक है। वहाँ आपने यदि आसन जमा लिया तो फिर खैर नहीं है, थोड़े दिन में खेत खलिहान में भी जाना पड़ेगा। और फिर जो जमाई होता है ना, उससे सब परिहास करना, माने जैसे वो सबके उपहास का ही पात्र बन जाता है। तो जो ससुराल में ज़्यादा रहे वो कुमानुस। अब जब ये याज्ञवल्क्य जी की सभा में निर्णय हुआ, जनक जी बोले नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल राम जी, कुमानुस कहाँ, वो तो पुरुषोत्तम है, अभी तैयारी करो, अयोध्या जी भेजने की तैयारी करो। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या रस की बात है। सरकार को इस जुक्ति मुक्ति से, इसको कहते जुक्ति मुक्ति, इस जुक्ति मुक्ति से श्री दशरथ जी ने पुनः उनको अयोध्या बुलाया। और कितनी बार जनकपुर गए होंगे, कितनी बार अयोध्या आए होंगे। अयोध्या में श्री सीताराम जी का 12 वर्ष तक अखंड रास है भैया जी, 12 वर्ष तक अखंड रास है, अखंड विहार है, नित्य विहार है। और उस नित्य विहार को हनुमत संहिता में, कौशल खंड में, अन्य अमर रामायण में, इतने ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथों में तो भैया जी वर्णन है ही है। आचार्यों ने, रसिकाचार्यों ने तो इतना वर्णन किया है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी को अद्भुत रस में विहार करते करते जब 12 वर्ष व्यतीत हो गए, तब चैत्र शुक्ला नवमी को, जिसको श्री राम नवमी कहते हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने अपने हाथ में दर्पण लिया और आज बड़े गौर से, बड़े ध्यान से दर्पण देखा। अब एक प्रश्न है कि उनके महल में दर्पण नहीं थे जो आज देखा है? रोज नहीं देखते थे। अरे श्री रघुनाथ जी की मुख छवि को छोड़कर अपना मुंह दर्पण में देखने का अवकाश किसको है। पर आज एकांत में बैठे थे तो सहसा मन में आया और दर्पण में अपना मुख देखने लगे। ऐसा होता है। हाँ, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज न कबू तेल लगाते, न कबू सावन, जीवन में नहीं लगाया, तेल का स्पर्श ही नहीं किया, सावन का स्पर्श नहीं किया। एक लंगोटी लगाए, नीम के नीचे बैठे रहते। हमारे केशवदास जी सब जानते हैं, जाता नहाते, ज़्यादा पानी भी खर्च नहीं करते नहाते धोने में, शरीर से दिव्य सुगंध आती थी उनके। तो एक बंदर किसी का दर्पण ले आया शीशा, और नीम के ऊपर से उसने पटका। और महाराज जी जहाँ नीम के नीचे बैठे रहते थे, खाली लंगोटी लगाए, खाली तखत पर, तो दर्पण आया तो उनके बिल्कुल ऐसा समझो कि बिल्कुल सामने ही गिरा दर्पण, उनकी आसन पे ही। तो कुछ तो टूट गया, लेकिन कुछ टुकड़ा उसका रह गया। तो महाराज जी उसको ऐसे देखने लगे, तो उनको सहसा अपना मुख दिखाई पड़ा उसमें। तो कहते ओहो, अरे राम राम राम, मैं बुढ़ा हो गया। अरे राम राम, ओहो मैं वृद्ध हो गया। अरे राम राम, मैं वृद्ध हो गया। यही बात, यही, अरे राम राम, मैं बुढ़ा हो गया। ओहो, क्यों जी, मैं बुढ़ा हो गया। हमने कहा महाराज जी कब से दर्पण नहीं देखा। तो कहते जब नए नए साधु बने थे, बढ़िया रचपच के तिलक लगाते थे, तब देखते थे, उसके बाद तो ध्यान नहीं है। अब सोचो 60-70 वर्ष तक दर्पण ही नहीं देखा, तो दर्पण सामने नहीं पड़ा होगा। पर इन महापुरुषों को हम जैसे विषयी जीवों के समान बार बार दर्पण देखकर उसमें अपनी अलकें पलकें संवारने की फुर्सत कहाँ। ये तो अपने ठाकुर जी के प्रेम रस में डूबे हुए हैं, भजन में लगे हुए हैं। तो आज देखने का अवकाश नहीं मिला, 12 वर्ष तक दर्पण ही नहीं देखा दशरथ जी ने। आज भगवान लीला है, आज दर्पण देखा। तो दर्पण में क्या देखा कि कान के पास के कुछ बाल अधिक श्वेत हो रहे हैं। जन्म के समय क्या था, पूरे बाल काले थे। श्रवण समीप भयउ शीत के सा,
माँ मनहु जरठ जठरपन हस उपदे। वहां एक वचन है, एक बाल, और यहाँ ज्यादा कुछ बाल दिखाई पड़े। अरे वृद्धावस्था आ गई, तो अब तो राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए। भगवान दशरथ जी ने श्री रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करने का विचार किया। एक आपातकालीन बैठक बुलाई, सभा बुलाई। इसमें सभी वर्ग के लोग थे, समाज का कोई वर्ग अवशिष्ट नहीं था। और दशरथ जी ने भूमिका बना करके कहा कि 60,000 वर्ष मुझे इसी छत्र के नीचे बैठे बैठे व्यतीत हो गए। आप सबकी राय हो, आप सबका अभिमत हो, तो अब श्री राम जी को हम पुष्य नक्षत्र में, कल ही पुष्य नक्षत्र है, हम पुष्य नक्षत्र में राम जी को राजाधिराज पद पर, युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं। महाराज जी, वाल्मीकि में तो लिखा है जैसे मेघ की गर्जना सुन के मयूर जय हो कहने लग जाते हैं और नाचने लग जाते हैं। अयोध्यावासी सब मयूर हो गए, सब नाचने लगे, पूरी सभा नाचने लगी। महाराज आप लाख करोड़ वर्ष तक जीवित रहें, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में रबड़ी मलाई, आपके मुंह में रसगुल्ला, कितना बढ़िया बात, कितनी अच्छी मीठी बात आपने कही। दशरथ जी चतुर खिलाड़ी हैं भैया जी, उन्होंने पैतरा बदला। बोले इसका मतलब आप सब मेरे शासन काल में संतुष्ट नहीं रहे हैं? हमारे राज्य शासन में जरूर कहीं न कहीं कोई कमी कसर रही है, इसलिए आप हमको हटाकर और मेरे ज्येष्ठ पुत्र को अभिषिक्त करना चाहते हैं। देखो, अयोध्या के नरेशों ने अपनी प्रजा को सत्य बोलने का बल दिया है, निर्भीकता दी है कि निर्भय होकर तुम सत्य का प्रकाशन कर सकते हो। जैसे ही दशरथ जी ने कहा, सबके सब उदास हो गए। अरे बोले ये तो गद्दी नहीं छोड़ेंगे। मन ही मन बोले ये तो बैठे ही रहेंगे इसी पर। ऐसे ही हमारा मन ले रहे थे, हैं? हमारा मन ले रहे थे, इसलिए ऐसी बात बोले। दशरथ जी ने कहा आप सब एकदम शांत हो गए। बोले महाराज क्या करें, आपने बात ही ऐसी कह दी। आपके शासन काल में हम असंतुष्ट हैं, ये तो स्वप्न में भी संभव नहीं है। महाराज आपने पुत्र से अधिक प्रेम देकर हम सबका पालन पोषण किया है। आप जैसा न्यायवादी, आप जैसा धर्म धुरंधर कौन होगा? आपके जैसे तो आप हैं। पर सरकार आप बुरा मत मानना, आप नहीं, सूर्यवंश की परंपरा जब से चली है तब से आप तक राम जी के जैसे तो राम जी हैं, राम जी के जैसा न भूतो न भविष्यति। युवराज में, श्री रघुनाथ में जो दिव्य गुण हैं, उन गुणों की समता इस ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। अब तो दशरथ जी का रोम रोम खिल गया। बोले हमें तो पता नहीं, हम तो लगते कि ऐसे ही हैं, कोई काम हम तो कुछ जानते नहीं, बहुत भोले हैं। बोले नहीं महाराज, इनकी कितनी वाल्मीकि रामायण के सर्ग वो देखने योग्य हैं, जिनमें प्रजा श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रही है। एक श्लोक सुना दें वाल्मीकि का। उत्सवेषु च सर्वेषु पितेव परितुष्यति, व्यसनेषु च सर्वेषु वृषं भवति दुःखितः। प्रजा कह रही है किसी के घर में उत्सव हो, ब्याह हो, बारात हो, जन्म हो, छोरा को ब्याह हो, छोरी को ब्याह हो, हम गरीब आदमी, हमारी हिम्मत कहाँ जो राम जी को, युवराज राम जी को न्योता दे सकें। पर राम जी भाइयों के सहित घर का काम संभालते हैं, पीतांबर से कमर कस लेते हैं और ऐसे जुट जाते हैं जैसे उनकी खास बहन का ब्याह हो रहा हो, बेटी का ब्याह हो रहा हो। बुरा मत मानिए महाराज, आपने कभी ऐसा किया या आपके पुरखों ने ऐसा किया? आप लोग तो राज मर्यादा में रहे। हर उत्सव में राम जी, सबके यहाँ न्योता की जरूरत ही नहीं। अब वो संकोच में कहते प्रभु मैंने आपको निमंत्रित नहीं किया। बोले अपने घर वाले को न्योता दिया जाता है क्या? आपको हमने अपने घर
हमको आपने अपने घर से पृथक समझ रखा है क्या? क्या हम आपके अपने घर के नहीं हैं? क्या ये मेरी बहन नहीं है? आहा, ऐसा राम को किसी के ऊपर कोई कष्ट आ जाए, विपत्ति आ जाए, तो सबसे पहले आंसू पूछने आपके लाल जी पहुंचते हैं। एक बहू बोली, चलो सुनाई देते हैं। एक बहू बोली अपनी सासू माँ से, सासू जी से, कि आपकी अनुमति हो तो मैं सरयू जी चली जाऊं और वहाँ स्नान भी कराऊंगी, वहाँ से देवाराधन के लिए मांझ करके छान करके सरयू जी का जल भी ले आऊंगी। सासू माँ ने कहा चली तो जाओ, पर ये बहुत बेशकीमती चुनरी है, क्या यहीं उतार के धर जाओ, पुरानी सी ओढ़े जाओ, क्योंकि सावन को महीना है, मेघमाला छाए रही हैं और सबरी बिगड़ जाएगी। क्योंकि उस जमाने में स्वर्ण के नक्काशी और जवाहरात का काम होता था, ओढ़नियाँ बड़ी कीमती होती थी। अभी भी 250-250, 300 वर्ष पुरानी पोशाकें रखी हैं प्राचीन स्थानों में, वो देखने में ऐसी लगती हैं कि अरे आज की बनी हुई, आज कहाँ उतनी कलाकारी। अब तो सब चीज़ नकली है, जड़ी का काम सब नकली का काम है, उसमें नकली काम नहीं था, सब काम असली का था। तटीय स्थान में 300 वर्ष पुरानी तक पोशाक रखी है जिनमें जड़ी का काम है। ओरछा में राम राजा सरकार की एक पुरानी पोशाक की कीमत आंकी गई थी, क्योंकि सब लिखा पढ़ी में होना था, तो जाने कितने करोड़ की पोशाक रघुनाथ जी की कीमत आंकी गई थी। इतने बेश कीमती हीरे उसमें लगे थे पोशाक में, सब सोने की नक्काशी, मखमल के ऊपर सोने की नक्काशी, उसमें हीरे जवाहरात का काम। तो बहू सास ने कहा, ये नई ओढ़ के मत जा, धर दे पेटी में, पुरानी सी ओढ़ के जा। लेकिन वो थोड़ी युवावस्था का जोर समझ लो, ऐसे ही समझ लो, नई नवेली ही ना, नहीं माँ जी यही ओढ़ के जाऊंगी तो अच्छी लगूंगी। देख बिगाड़ के आई तो देख ले, सास तो सास। कहते बहू की सांस रोक दे वही सास। भैया ऐसा मत करना, बधू लड़किनी पर घर आई, राखी नैन पुत्री की नाई। ये आदर्श ठीक है, बहू की सांस रोक दे ऐसी सास अच्छी नहीं है। बहू की सांस रोक देगी और सास बहू सास की सांस रोक देगी, उस बहू को भी ऐसी बहू मिलेगी जो उसकी सांस रोक देगी। इसलिए भैया अच्छा व्यवहार करोगे तो आगे की पीढ़ी भी बहुत अच्छी आएगी। बहू नहीं मानी, चली गई। और वहाँ श्री रघुनाथ जी सरयू जी के तट पर अपना मध्याह्नकालीन कृत्य कर रहे थे, आह्निक मध्याह्न कर रहे थे। और उसी समय उमड़ घुमड़ करके घटा आई, गड़गड़ गड़गड़ बादल गरजने लगे, बिजली तड़कने लगी। अब वो नई नवेली बहू सास को समझती कि सास तो छड़ी लेके खड़ी रहेगी, कहेगी मैंने पहले मने करी कि यह चुनरी है मत उड़ के जा, लेकिन मानी नहीं तू। तो उसने आर्त भाव से रघुनाथ जी को पुकारा, हे दशरथ नंदन, अब आपकी इस भाभी की लाज आपके हाथ में है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि तिजोरी में जब चाबी घुसाए के यूँ मोड़ी जाए, उल्टी घुमाई जाए, तभी तिजोरी के कपाट खोलें और फिर तिजोरी में धरी भई हीरे जवाहरात की सामग्री दिखाई पड़े। तो श्री दशरथ जी ने कहा, हमने थोड़ी अटपटी चाबी लगाकर आप लोगों की हृदय मंजूषा को खोला, जिसमें राम जी के गुणगण महान रत्न के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वाह, मैं धन्य हो गया, मैं, मेरा पितृत्व धन्य है और श्री राम जी का पुत्रत्व धन्य है, जिनका एक भी अयोध्या में कोई विरोधी नहीं है, सब राम जी के गुण गाते हैं। और श्री राम जी को दरबार में बुलाया गया। राम जी ने बड़ी विनम्रता से पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया
और जब प्रस्ताव किया तो राम जी संकोची ना थे, कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन आप सब मानस प्रेमी जानते हैं कि राम जी मन में सोच रहे हैं कि सूर्यवंश में ये रीति अच्छी नहीं है, हैं? जब एक साथ जन्म हुआ, एक साथ सब संस्कार हुए, एक साथ पढ़े लिखे और एक ही मंडप के नीचे चारों लाल जी का ब्याह हुआ, तो फिर राजा एक को क्यों बनाया जा रहा है? ऐसा कौन सोच सकता है बोलो? ऐसा केवल राम जी सोच सकते हैं और दूसरा कोई धरती पर है ही नहीं जो ऐसा सोचे। ये तो अयोध्या राज्य की बात है। वर्तमान समय में जिन लोगों ने भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ा है, परिवार संसार छोड़ा, सब कुछ छोड़ दिया, राम जी के हो गए, लंगोटी लगा ली, वो भी दुर्भाग्य से कई बार महंती के लिए और पद के लिए लड़ते भिड़ते कोर्ट कचहरी तक जाते हुए दिखाई पड़ जाते हैं। उनसे पूछो कि क्या इसलिए घर छोड़ा था, क्या इसलिए लंगोटी लगाई थी? फिर गुरुजी पधार जाते हैं कहीं बिना किसी को कुछ दिए, तो फिर गुरु भाइयों में लट्ठ बजते हैं, तू महंत, फिर कोई नकली असली वसीयत आ जाती है। कैसे कैसे तांडव नहीं हो रहे हैं, कैसे कैसे प्रपंच हो रहे हैं। मठ के लिए, मंदिर के लिए, स्थान के लिए। भागवत के 11 स्कंध में लिखा है, अध्यात्म के पथ के पथिक के जीवन में संसार की किसी संपत्ति को लेकर कलह उपस्थित हो तो उसे मांस के टुकड़े के समान उस संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए। कुरर पक्षी का उदाहरण है। कुरर माने चील होता है, चील पक्षी। एक चील थी, उस चील को एक मांस का टुकड़ा मिल गया तो तमाम मांस भोजी चील उसके पीछे पड़ गई। अब वो जहाँ जाए झुंड का झुंड पीछे, चोंचों से घायल करे। उसने सोचा मेरी तो जान ले लेंगे ये लोग, मैं खा भी नहीं पाऊंगी, उड़ती रहूंगी। तो उसने क्या किया, उस चोंच से मांस के टुकड़े को गिरा दिया। और जब गिरा दिया तो जितनी भीड़ पीछे चल रही थी टुकड़े पर झगड़ पड़ी, टूट पड़ी, और वो आराम से वृक्ष की डाली पर बैठकर शांति की श्वास लेने लगी। दत्तात्रेय भगवान उसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। सारी घटना उन्होंने अपनी आंखों से देखी। बोले गुरवे नमः। इस चील में हमें गुरु तत्व का दर्शन हो गया। ओ गुरुजी, आपने बहुत अच्छी शिक्षा दे दी। भजन करने वाले को कोई इस तरह का प्रपंच आवे तो हाथ जोड़ ले। अपनी बात कहना अपराध है, नहीं कहनी चाहिए। लेकिन पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने दास को सेवा सौंपी, खाक चौकी, और फिर कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि हमको वहाँ से आना पड़ा। तो साधु समाज के ही कुछ बड़े महापुरुषों ने, जो हित चिंतक के रूप में ही थे, जो इतना प्रेम करें, वो हित चिंतक ही तो माने जाएंगे कि नहीं। उन्होंने सलाह दी कि आपका बैंक में नाम सब जगह, पूरा पावर आपके नाम लिख चुके हैं महाराज जी। तो आपके पास इतने प्रमाण हैं कि आपको कोई हटा नहीं सकता है। आप हटना मत, स्थान नष्ट हो जाएगा। तब क्या करें? बोले अनापत्ति कर दो। क्या कहते हैं उसको, वकील साहब जानते हो, कोर्ट में कुछ कागज होता है, ऐसा कुछ कर दो। इनकलाब जिंदाबाद करो। मैंने बहुत विनम्रता से उन महापुरुष से कहा कि हम अपने मन में कभी यह सोच के ही नहीं आए थे। गुरुदेव ने कृपा करके सेवा दी, अब वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम मलूक में जा कर के रहो, तो हमें आज्ञा पालन करना है। फिर बैंक वाले आए। बैंक वालों ने कहा अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप एक क्या कहते हैं उसको बैंक में, आइदर और सर्वाइवर, माने कोई भी उठावे कोई भी रखे। बोले अभी आपके हाथ में इतना पावर है कि आप जितना चाहो उतना पैसा निकाल सकते हो। मैंने कहा हमने अपने गुरुदेव से कभी झूठ नहीं बोला, कभी उनसे छल कपट नहीं किया, और हम ऐसा नहीं करेंगे। चाहे जितना हो, कम हो, ज़्यादा हो, मैं फूटी कौड़ी भी बिना उनकी अनुमति के, आज्ञा के, मैं कुछ नहीं कर सकता।
बोले सब नष्ट हो जाए। उनके नष्ट हो तो सब संसार ही नष्ट हो जाएगा, संसार ही नष्ट हो जाएगा। अब महाराज जी तो परमहंस हो गए थे, लोगों ने रजिस्ट्रार बुला लिया, सब लिखा पढ़ी करवा ली, और वो समझ गया कि यहाँ गड़बड़ हो रहा है। उसने भी हमको कहा, तो महाराज जी बोले ये कागज तैयार है, इन पे हस्ताक्षर कर दो। तो मैं हस्ताक्षर करने लगा। तो महाराज जी बोले, हे श्रीमान जी पढ़े लिखे हो, बिना पढ़े किसी कागज पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए, पढ़ तो लो क्या लिख रही है। हमने कहा महाराज जी आपने प्रथम आज्ञा हस्ताक्षर करने की दी है, हमको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं कि आपने क्या लिखा लिया, हम हस्ताक्षर कर देते हैं। बस प्रार्थना यह है कि आप सदा इस बालक पर कृपा करुणा बना के रखना। और आज जो कुछ है उन गुरुजनों का, संतों का ही प्रताप है। हम उस मठ मंदिर के लिए और महंती के लिए झगड़ने लग जाते तो सूर्य श्याम गोष्ठ में बैठकर ठाकुर जी के चरित्र का सुख नहीं ले सकते थे, फिर तो खोपड़ी ही दूसरी प्रकार की हो जाती है। और हमारे बड़े गुरु भाई खूब अहर्निश भजन करने वाले पूज्य श्री महंत श्री राम अवतार दास जी ने कुछ काल संभाला और इसके बाद बुलाकर बोले गुरुदेव ने आपको सेवा संभलाई थी, मैं भी आपको सविधि सेवा संभला रहा हूँ। फिर स्थान का जीर्णोद्धार हो गया, सब हो गया। झगड़ा करते तो ये होता। पर हम लोग जब परिस्थिति आती है तो फिर अपना विवेक, अपना वैराग्य फिर काम नहीं देता है। मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, यह मानव जन्म हरि गुरु संतों की सेवा के लिए मिला है, गौ और ब्राह्मणों की सेवा के लिए मिला है। अपने को कभी किसी पद या प्रतिष्ठा से अपने को मत जोड़ो, अपने को तो श्री ठाकुर जी की निष्काम सेवा से जोड़ो, संतों की सेवा से जोड़ो। और जिनके नाम पक्की लिखा पढ़ी होती वो मरते नहीं है क्या? लिखा पढ़ी तो धरी की धीरे रह मरवे वारो मर गए हो, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, कहाँ गई लिखा पढ़ी? ये भूमि ठाकुर जी की है। हमारे सामने कभी कोई बात आती है तो बुरो मानो चाहे भलो मानो, हम एक ही बात कहते हैं, चाहे मलुक पीठ हो, रेवासा धाम हो, या सूर्यश्याम गौशाला हो, या जड़कोर गोधाम हो, दास की मान्यता है यहाँ गौ माता प्रधान है। तो गौ माता ही अध्यक्ष है, गौ माता ही उपाध्यक्ष है, गौ माता ही सचिव है, गौ माता ही सदस्य है, गौ माता ही मंत्री है, और सबकी अन्नदाता जलदाता गौ माता, सब कछु गौ माता है। अब कागजी काम तो करना पड़ेगा कि नहीं? बोलो मास्टर जी, कागज का पेट तो भरना पड़ेगा। तो ये जितने जो पद हैं कि अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष, ये सब कागज का पेट भरने के लिए है। बाकी सच्ची बात ठाकुर की भी, ठाकुर जब गौ माता है तो जिस गौशाला में गाय की प्रधानता है वहां कोई अपने को मालिक माने, इससे बड़ा मूर्ख और कोई, इससे बड़ा अपराधी जीव कोई हो नहीं सकता। और सब एक ही लक्ष्य लेकर के चलें कि हमें सूर्यश्याम गौशाला जो संतों के संकल्प से स्थापित गौशाला है, पूज्य बाबा के संकल्प से स्थापित गौशाला है, इसको भारतवर्ष की सुंदरतम आदर्श गौशाला हमें इसको बनाना है। ये संकल्प लेकर के सब चलें तो काहे का बैर, काहे का विरोध, काहे की लड़ाई झगड़ा? सारा कलह क्लेश इस बात का है कि जो काम गौ सेवा का काम है उसको हम ईमानदारी से करना नहीं चाहते। आप सब गांव वाले बैठे हो यहाँ, कितनी जगह थी आप सबको पता है? बाबा कहते कि हमारी गौ माता उपवास कर रही है, तप कर रही है, कहते बाबा कि नहीं कहते? और इस तप का लाभ पूरे गोवंश को मिलेगा, सबको मिलेगा। एक परिस्थिति वो हुई थी जो एक समय हम लोग गौ माता को कुछ चारा दाना पानी दे पाते थे। आज कितने सुंदर गोष्ठ बन गए, थोड़ी थोड़ी करके, कितनी महंगी भूमि है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करके थोड़ी थोड़ी भूमि ले ली गई। आज गोष्ठ के बीच में सत्संग हो रहा, कितना अच्छा लग रहा है।
यहाँ से निकलती गायों का दर्शन होता कितना अच्छा लगता है। पूज्य रमन रीति वाले महाराज जी आए, इस बार देख के इतने प्रसन्न हुए, क्या कहना। हम तो कहते हे महाप्रभु जी ऐसी कृपा करो गिरिराज बाबा के बैठक जी गौशाला की गोद में आ जाए। गोद में आ जाए मतलब चारों ओर से गैया ही गैया हो, वहां तक रोड, यहां तक गैया, वहां तक गैया। पर इसके लिए सबको अपना निजी स्वार्थ और निजी आग्रह दुराग्रह त्यागना पड़ेगा, नहीं तो ये गो अपराध इतना भयंकर अपराध है कि सारे अपराध क्षमा हो सकते पर गो अपराध क्षमा नहीं हो सकता। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ये बात राम जी ही सोच सकते हैं कि सब भाइयों को राजा क्यों नहीं बनाया जा रहा है, मुझे ही राजा क्यों बनाया जा रहा है। ऐसी सोच गृहस्थों में हो जाए तो गृहस्थों के झगड़े खत्म, और ऐसी सोच साधुओं में हो जाए तो साधुओं के झगड़े खत्म, झगड़ा ही नहीं होगा। दूसरे के अधिकार को छीनो मत, और अपने अधिकार का जब आवश्यकता पड़े तत्काल त्याग कर दो, झगड़ा खत्म। तो श्री राम जी ने ऐसा सोचा, और लेकिन भगवान का अवतरण तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पुरुषार्थ कितने हैं बोलो? 4। कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और राम जी का अवतार इन 4 तत्वों के पोषण के लिए हो रहा है। विप्र, धेनु, सुर, संत। विप्र माने ब्राह्मण, वेदज्ञ सदाचारी धर्मनिष्ठ ब्राह्मण इस देश का धर्म है। ब्राह्मणों की रक्षा होगी तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा। दूसरा पुरुषार्थ क्या है? अर्थ। तो इस राष्ट्र का अर्थ रूपी पुरुषार्थ क्या है? बहुत ऊंची बात कह रहे हैं। इस राष्ट्र का कम से कम धर्म प्राण भारत राष्ट्र का अर्थ रूपी पुरुषार्थ गाय है। गोरक्षण, गो संवर्धन, यही अर्थशास्त्र की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है, मेरुदंड है। और अर्थशास्त्र के प्रणेता महर्षि कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था का मूल गाय को माना है। आज से अधिक नहीं 100 वर्ष पीछे चले जाओ तो हमने बड़े बूढ़े के मुंह से सुनी कि ब्याह होते तो पंडित जी और घर का कोई बड़ा बूढ़ा जाता लड़का देखने, और वहाँ बातचीत होती, कुंडली मिल जाती। इसी बीच में नाई संग में जाता तो नाई को कह दिया जाता कि बगर में जाना, गोश्त में, वहाँ गिन के आना कितने खूंटा हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। क्यों? गैया तो चरवे गई, तो वो नाव जो है ना वो खूंटा गिन के आता, और वो इशारे में बता दे तो कि इतने खूंटा की सार है, संबंध पक्का हो जाता। भैया मान लो अकाल भी पड़ जाएगा तो भी हमारी बेटी के बेटे दूध दही घी मलाई खा के गुजारा कर लेंगे। जिस घर में गाय नहीं होती उस घर में बेटी नहीं देते थे लोग। और हमने बड़े बूढ़े से सुनी है कि 4-6 कूठा और बाड़ू अधिक गाड़ के रखते, माने जैसे 20 गैया है ना तो 25-30 खूंटा गाड़ के रखते, बदल बदल के गैया बांधते, जिसमें गिनती में खूंटा कम न रह जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। हमारी कृषि गो आधारित थी, हमारी चिकित्सा गो आधारित थी, और प्राचीन काल में हमारी शिक्षा भी गो आधारित थी। और शिक्षा, चिकित्सा और कृषि ये अस्त व्यस्त हो जाए तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इसलिए भारत नहीं पूरा विश्व इस बात को सुन ले और समझ ले, कोई भी देश तब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक उस देश में वेद लक्षणा देसी गोवंश का आदर, संरक्षण, संवर्धन, समादर नहीं होता।
तब तक वह देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आप बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं। अमेरिका की क्या हालत है, आर्थिक रूप से संकट में अमेरिका है कि नहीं? इसलिए बड़े बड़े आर्थिक सुधार सोचे जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि हम कोई बुरो माने चाहे भलो माने, हम किसी भी तरह से आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन भैया, जहाँ गाय कटेगी, गाय का रक्त बहेगा, विकसित होने पर भी तुम्हें अर्थव्यवस्था के लिए चिंतित होना पड़ेगा। भारत पूर्ण विकसित तभी होगा जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से विमुक्त हो जाए। आज गोबर गोमूत्र का ठीक से वैज्ञानिक पद्धति से उपयोग होने लग जाए रश्मि भाई। केवल सरकार गोबर गोमूत्र का उचित मूल्य दे दे तो देश का जितना देशी गोवंश है सबका सब पालित पोषित हो जाएगा। पर इच्छा शक्ति का अभाव है। जो आईएएस अधिकारी योजनाएं बनाते हैं उनका दोष नहीं है, उनकी शिक्षा ही ऐसी नहीं हुई जिसमें कहीं गाय हो या सनातन धर्म हो। तो वो तो यही समझाते होंगे नेताओं को कि भैया बर्रैया के ततैया के छत्ता में हाथ काहे को डाल रहे हो। ये तो कुछ साधु महात्मा हिंदू लोग, उनका काम है गाय गाय करके चिल्लाने में, और बस उनका काम कुछ करें, ये हम लोगों का काम नहीं है। ये स्थिति है। देश की अर्थव्यवस्था गाय है, देश की धर्म व्यवस्था ब्राह्मण है, और देश की अर्थव्यवस्था गाय है। विप्रधेनु सुर, सुर माने देवता, काम रूपी पुरुषार्थ की पूर्ति देवाराधन से होती है। देवता इसका काम है। इंद्रियों में बल की कामना हो तो इंद्र की उपासना करे, ज्ञान की कामना हो तो बृहस्पति की उपासना करे, विद्या की कामना हो तो शंकर जी की उपासना करे, इत्यादि प्रकार से अलग अलग उपासनाएं। तो मनुष्य की सारी कामनाएं उपासना से पूरी होती है, देवाराधन से। इसलिए देवता इस देश की व्यवस्था का काम रूपी पुरुषार्थ है। अब कौन सा पुरुषार्थ बाकी रहा बोलो? अब पुरुषार्थ रहा मोक्ष, मोक्ष रूपी पुरुषार्थ। मोक्ष रूपी पुरुषार्थ कौन है भैया? इस राष्ट्र के मोक्ष रूपी पुरुषार्थ पूज्य पंडित जी महाराज जैसे संत, पूज्य बाबा ठाकुर दास जी जैसे संत, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जैसे संत इस देश का मोक्ष रूपी पुरुषार्थ हैं। भैया, जो स्वयं अविद्या माया के बंधन में पड़ा है वो दूसरे को मुक्त कैसे करेगा? जो स्वयं मुक्त है वो दूसरे को भी मुक्त कर सकता है। एक राजा बड़ा धर्मात्मा था, रोज कथा सुनतो। एक दिन राजा की खोपड़ी ठनक गई। बोले सैकड़न सप्ताह सुन लिए, सब में आवे कि परीक्षित को मोक्ष है गए, हम तो जैसे कि तैसे रह गए, हमारा तो मोक्ष हुआ नहीं। वो हमारे पिताजी सुनते थे, दादा परदादा भी सुनते थे कथा, मोक्ष नहीं हुआ। तो राजा का माथा ठनका, पहाड़ी बाबा की सुनाई कथा है। राजा का माथा ठनका तो राजा ने तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, अपने मंत्रियों को भी बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, और बोले महाराज हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ बताओ? हम तमाम कथा सुन लिए, हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? और हमारे पिताजी भी बताने नहीं आए कि हमारा मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। क्यों मोक्ष नहीं हुआ? हम झूठे कि भागवत झूठी कि आप झूठे? मैं किसी न किसी एक को तो झूठा मानना पड़ेगा। अब ब्राह्मण बड़े संकट में पड़े, राजा को झूठा बतावें तो उसकी त्योरी और चढ़ जाएंगी। बोले हम झूठे ही थे तो हमको सुनाया क्यों? खाली दान चना लेने के लिए? भागवत को झूठा कह नहीं सकते, प्रत्यक्षम कृष्ण है, प्रत्यक्ष कृष्ण है, इसको झूठा कहें तो राजा तुरंत कहेगा झूठी चीज हमको सुनाई क्यों? और ब्राह्मण कहें हम ही झूठे हैं तो कहें फिर जब तुम सुनाने लायक ही नहीं थे तो सुनाया क्यों? अब ऐसा विचित्र प्रश्न हो गया, इसका समाधान किसी के पास नहीं, सब निरुत्तर हो गए।
राजा ने कहा कोई बात नहीं, जाओ अपने घर में चले जाओ, कल पूरा दिन है। सूर्यास्त होने के पहले पहले इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया तो कान खोलकर सुन लो। आप लोगों को हम दंड तो नहीं देंगे, तुम ब्राह्मण हो, पर हमारे राज्य की सीमा से बाहर निकल जाना, चाहे जहाँ मांगो खाओ, यहाँ हम ब्राह्मण नहीं रहने देंगे। ब्राह्मणों ने सोचा भैया राजा ने, राजा के पुरखों ने गैया दई, भूमि भी दई, सब छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसे होगा इतना परिवार का पोषण। बड़े दुखी थे ब्राह्मण, समाधान सूझ नहीं रहा था। सब ब्राह्मण अपने कुटुंब परिवार के सहित पंचायत कर रहे थे। तब तक एक फक्कड़ महात्मा एकदम अखंड, महाराज जी सुनाते थे, अखंड भस्म रमाए हुए, एक लंगोटी तुमा का कमंडल, कुछ नहीं, निर्द्वंद महात्मा, निहंग महात्मा जा रहे। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण सब उदास बैठे हैं। कहो कहो ब्राह्मणों, आप सब तो भगवान का स्वरूप हो, आप सब उदास क्यों हो? अरे महाराज कुछ मत पूछो, राजा ने ऐसा पूछा है। तो जाओ राजा को पूछ के आओ। कि एक संत हैं वो उत्तर दें तो राजा फिर तो ब्राह्मणों को नहीं निकालेगा। आप पूछ के आते हैं। तो वो ब्राह्मणों के गुरु नहीं थे, पर मनुष्य स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को भी कुछ भी कह देता है, हैं? तो वो सब ब्राह्मण बोले हमारे गुरु महाराज पधारे हैं, हमसे उत्तर देते तो नहीं, हमारे गुरु जी दे देंगे उत्तर। बोले चाहे गुरु जी दो चाहे चेला जी दो, हमको तो उत्तर चाहिए। बोले हाँ गुरु जी तैयार हैं। आगे गुरु जी उत्तर देने के लिए। अभी सूर्यास्त में समय था, दरबार लग गया, क्या उत्तर देंगे, पूरा कचाकच जैसे पंडाल भरा है ऐसे दरबार भर गया। महात्मा ने कहा हम उत्तर तो दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, हम उत्तर देने के लिए कुछ कौतुक करें तो आपको या आपके किसी मंत्री को इतराज नहीं होना चाहिए, कोई टोका टाकी ना करे। बोले बिल्कुल नहीं करेंगे। तो महात्मा बोले राजन हाथ जोड़ लीजिए। राजा ने हाथ जोड़ लिए। अब अपनी झोली से एक धागे को पिंडा निकालो और उन केवल पूरे हाथ नहीं, केवल अंगूठा, अंगूठा में ही 1000-2000 लपेट ऐसे 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 करके कस दिए। फिर पंडित जी के पास गए जो कथा सुनाते थे, व्यास जी, पुरोहित जी। पंडित जी हाथ जोड़िए। पंडित जी ने हाथ जोड़ लिए। उनके भी दोनों अंगूठा में 1000-2000 लपेट लगा के कस दिए। ये अंगूठा इतने महत्वपूर्ण है कि ये कस जाएं तो हाथ फिर केवल ये कस जाएं तो कुछ नहीं, जोर नहीं, फिर जोर नहीं लगता, इतना वो है इस अंगूठे में। महात्मा बोले बड़े दुख की बात है राजन, एक कथावाचक व्यास आपके कुल गुरु आपके ही समक्ष बंधे हुए बैठे हैं, आप कैसे राजा हैं? आप अपने कुल गुरु को बंधन से मुक्त नहीं कर सकते? राजा बोला जरूर कर सकते हैं, पर हमें तो आप खोलिए पहले। हमारे हाथ खुद ही आपने बांध दिए तो हम पंडित जी को मुक्त कैसे करें? तो महात्मा पंडित जी के पास चले गए। बोले देखो आप कितनी दान दक्षिणा ले चुके हो, आपने दान दक्षिणा ली, आपके पिताजी, दादाजी, परदादाजी सब ने लिया, कुल गुरु हो आप, और आपका यजमान वो भी राजा बंधा हुआ बैठा है, आप उसको खोल नहीं सकते? आप कैसे पुरोहित हो? मुक्त करो अपने यजमान को। अरे बोले महाराज आपने हमको बांध दियो, हमें खोलो तो हम उसको मुक्त करें। महात्मा बोले समाधान हो गया? राजा बोले नहीं हुआ। अरे तुम लोग बिल्कुल बुद्धिहीन हो, हैं? अरे भाई तुम राज सिंहासन से, राज्य भोगों से बंधे हुए हो और ये गृहस्थी के जंजाल से बंधे हुए हैं, तो बंधा हुआ बंधे हुए को क्या खोलेगा? मैं मुक्त हूँ, दोनों को मुक्त कर सकता हूँ। और फट से उन्होंने प्रेम कटारी निकाली और अंगूठे के बीच में लगाई, यों यों 2-4 हिस्सा दिए, राजा मुक्त, ब्राह्मण मुक्त। बोले देखो सुखदेव जी और परीक्षित जी की मुक्ति इसलिए कि सुखदेव जी तो जीवन मुक्त हैं, फक्कड़ हैं, उनको तो कोई बंधन ही नहीं है। और परीक्षित उसने आधी मुक्ति स्वयं की कर ली और आधी मुक्ति कथा सुनकर हो गई। आधी मुक्ति क्या थी? शाप जब परीक्षित को लगा तो परीक्षित ने राज्य त्याग दिया, महल त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, पुत्र त्याग दिए, स्त्री त्याग दी, सब कुछ त्याग कर गंगा जी के तट पर आ गए। आधा त्याग हो गया।
बचा आधा, वो सत्संग से हो गया। और तुमने आधा भी नहीं छोड़ा और पूरा भी नहीं छोड़ा। कैसे? अब न भागवत झूठी है, न ब्राह्मण झूठे हैं और न आप झूठे हैं। सच्ची बात यह है कि आप जैसे कहा जाना चाहिए था, मुक्त होकर कहा जाना चाहिए था, न कहा गया, और न जैसे सुना जाना चाहिए था वैसे सुना गया। ये